हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम माता रानी के लिए दिवाली के लिए ड्रेस बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मेरे चैनल पर बेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ इसका मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। जो हमारे घेरे की चौड़ाई है, देखिए 11 इंच, और जो लंबाई है 7.2। तो हम लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग पेपर लेंगे एक, और उसके बाद हम उसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें कमर का साइज लेना है। देखिए ये 2.5 इंच है, 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो हमें यहाँ पर 2.5 पर, और जो हमारा 11 इंच का घेरा है यहाँ पर हमें 11 का हाफ, देखिए 5.5 पर मार्क करके एक तिरछी लाइन खींच लेनी है, और यहाँ से हमें इस तरह से इसको कर्व कर देना है। तो ये हमारा बेस बन जाता है। आपके जितने भी साइज का आपको लहंगा चाहिए, उसकी आपको लेंथ और चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपको पेपर लेना है। उसको फोल्ड करके फिर आपको ये कमर के साइज के हिसाब से कट कर लेना है। जैसे अगर किसी का मान लीजिए 6 इंच का लंबाई है, तो हम 6 इंच लंबा पेपर ले लेंगे। और 6 इंच पेपर लेने के बाद में अगर हमारी घेरा हमने 9 इंच का रखना है, तो हमें 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है। और यहाँ पर अगर हमें 4 इंच कमर चाहिए, तो 2 इंच पर लेकर इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारा ये घेरा बन जाता है। अब देखिए इसके बाद में आपको बुकरम पे कट करना होता है। पेपर पे हम इसलिए कर लेते हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ हो रही है मार्किंग में या साइज में, तो वो हमारा पेपर ही खराब होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बुकरम और ये 2 लाइनिंग के कपड़े कट करके रखे हुए हैं। लाइनिंग आप ½ इंच बड़ा करके ही काटिए, जिससे कि बाद में वो फिर कटिंग करने के बाद में सही आ जाता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बुकरम को बीच में रख लेंगे इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, एक सिलाई हमें बुकरम के ऊपर लगानी है, और दूसरी वाली सिलाई हमें बुकरम के नीचे बिल्कुल कपड़े पर किनारी पर इस तरह से हमें लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से डबल सिलाई लगा ली है। देखिए एक सिलाई हमने बुकरम के ऊपर लगाई है, और दूसरी वाली सिलाई हमने यहाँ पर बुकरम के नीचे किनारे पर कपड़े पर लगाई है। कपड़े पर हम इसलिए लगा लेते हैं जिससे कि अब हमें इसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ये मैं नेट का घेरा बना रही हूँ, इसलिए मुझे पहले बेस बनाने की ज़रूरत है। अगर आप कपड़े के साथ में बनाते हैं तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लाइनिंग और ये बेस अलग से बनाएं। आप सीधे कपड़े को इस पे लाइनिंग की जगह ऊपर अटैच कर सकते हैं। नीचे लाइनिंग और ऊपर आपका जो भी कपड़ा है वही। अगर आप नेट के साथ में बनाते हैं तो फिर हमें इस तरह से ये बेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंच की ये नेट ले ली है। तो जितना हमारा कपड़े की चौड़ाई होती है, हमें पूरी एक पट्टी उतारनी है। देखिए दोनों तरफ ये किनारी बनी हुई है, इसमें हमें नापने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मैंने ये 3-3 इंच की 3 ली है, क्योंकि नीचे घेरे में ज़्यादा लगने वाली है। अगर आप चाहें तो आप पहले एक भी कट कर सकते हैं। और ये हम लेस यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे बिल्कुल किनारी से लेकर हम इस लेस को अटैच कर लेंगे। बट आप देखते हैं जब हम चौड़ी लेस लगाते हैं, देखिए इस तरह से राउंड सर्कल में या फिर इस तरह से हम ये, तो देखिए यहाँ पर ये आपको इस तरह सलवटें दिखाई देंगी।
क्योंकि ये राउंड में है हमारा घेरा इसका, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक दो प्लेट्स डालनी होती हैं। बट हम लेस में अगर ऐसे ही प्लेट्स डालेंगे तो ये हमारी इस तरह से खिंच जाती है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम ये लाइनिंग वाले कपड़े पर इस लेस को अटैच कर लेंगे। देखिए जितनी हमारी लेस है, ये घेरा है, हमें इस तरह से लेस को नाप लेना है और इससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और हम इस लेस को पहले इस कपड़े पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने लेस में कपड़ा लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर की साइड जो आएगी, दो सेम है तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, आप रख कर भी देख लीजिए। देखिए इतनी बड़ी है, तो अब हमें बीच में 4-5 जगह इस तरह से प्लेट्स डाल देनी है पहले ही। यहाँ से हमें इस तरह से इतना ही बस सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी दूर पर ये प्लेट्स डाल दी हैं। देखिए अब हम इसको लगाएंगे लेस को, तो कहीं भी बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगी और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर इसको सिल देना है। देखिए हमारी ये लहंगे पर लेस कितने अच्छे से लगकर सेट हो गई है। देखिए अब हमने ये 3-3 इंच की नेट को कट कर लिया है। 3 इंच चौड़ी है ये। इसकी हम किनारी निकाल देते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इतना ये लेस की जो किनारी है बस इतना हमें इसको यहाँ पर रखकर और इसकी प्लेट्स बनानी है। आप चाहे तो यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। देखिए निशान लगाने का तरीका मैंने बताया था आपको पहले भी। यहाँ से हम ये देखिए हम इसके ऊपर से लेंगे तो हम यहाँ पर ये 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से और हम यहाँ से अब अपनी नेट को लगाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमें सेकंड लाइन में भी ये 3 इंच की ही लगानी है। मैंने तीनों सेम साइज की ली हैं। आप अगर कम ज़्यादा लेते हैं तो आप कम साइज ले सकते हैं। तो अभी ये भी 3 इंच की है, तो मैं यहाँ इस वाली सिलाई से और 2.5 इंच पर मार्क करूँगी। 2.5 इंच पर हम इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि आधा इंच हमारा ये इधर आ गया और जब हम सिलाई लगाते हैं तो नेट हमारी ऊपर भी रह जाती है, तो इसलिए हमें ये 2.5 इंच पे मार्क करना है। फिर से हम सेम इसी तरह से ये सिलाई के ऊपर से रखकर 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और हमें सेम इसी तरह से इसमें भी प्लेट्स बना लेनी है। यहाँ पर और यहाँ पर भी हमें सेम इसी तरह से ये प्लेट्स बनानी है। ये देखिए हमारा ये घेरा बन के रेडी हो चुका है। अब हमें ये गोल्डन लेस लेनी है और इसकी दोनों साइड को इस तरह से बंद कर देना है। और ये जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है नेट की, वो हमें इसके साथ अंदर इसको अटैच करना है। इस तरह से अंदर लेते हुए हमें दोनों साइड पर लगा देना है।
ये देखिए इस तरह से हमने इसकी दोनों किनारी पर ये लेस लगा दी है। अब हमें इसका नेफा बनाना है। तो नेफा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2.5 इंच चौड़ी नेट ली है, इसको हमें डबल कर लेना है। डबल करने के बाद हमें बैक साइड से इसमें एक सिलाई लगानी है और बैक साइड से सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से पलटकर यहाँ पर बंद करना है। बट जब हम इसको पलटेंगे, पलटने के साथ साथ में हमें इसमें ये बांधने के लिए डोरी डालनी है और इसको इस तरह से हमें बंद कर देना है। ये देखिए हमारा ये नेफा बनकर भी रेडी हो गया है। अब हमारी ड्रेस कंप्लीट है, बट अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। देखिए लेस के साथ में भी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, बट अगर आप इसको और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये लेस है, तो मैं आज इसी के साथ इसको डेकोरेट करूँगी। ये देखिए हमें क्या करना है, हमें इसके ये सर्कल्स को अलग कर लेना है इस तरह से। ये देखिए अब हमें इसको इसके ऊपर लगाना है। आप जैसे भी चाहें इसको लगा सकते हैं। आप सीधा लगाना चाहते हैं तो सीधा भी लगा सकते हैं, और आप इस तरह से कहीं कहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं। देखिए अब हम फैब्रिकल ग्लू लेंगे और इस ग्लू के साथ हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा लहंगा बनके कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम माता रानी की चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए यहाँ पर हमने 20 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा ये कपड़ा लिया है। ये लाइनिंग वाला कपड़ा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और हमें इस तरह से फोल्ड करने के बाद में इस पे एक सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाकर फिर हम ये लेस लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए ये बन चुका है। अब हमें इसके 2 पार्ट करने हैं। बीच में से 2 पार्ट करने के बाद में ये हमें लेस वाली साइड अंदर रखनी है इस तरह से, और हमें इसको यहाँ पर अटैच कर देना है, यहाँ सिलाई लगाकर। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया है। तो जब हम पहनाते हैं तो हमें ये पहनाने में इस तरह से इजी रहता है। इस तरह से हम इसको पहना सकते हैं। चलिए तो अब हम माता रानी के लिए दुपट्टा बनाएंगे। तो दुपट्टा बनाने के लिए हम सबसे पहले ये वाली लेस को एक साइड लगा लेंगे इस तरह से, और ये लेस लगाने के बाद हमें ये जो प्लेन वाली हमारी लेस है इसको हमें इस तरह से ये लेस को बंद करते हुए और इसके तीनों साइड लगाना है। ये देखिए माता रानी का दुपट्टा बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।